आज हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जिसको सिद्ध करने आ रहा है वो जल्दी से सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, और जिनको सिद्ध करना नहीं आ रहा है वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज क्या है। जिसको ये तो मान लो कि जिसको पता है वो जानता है कि प्रत्येक कोण बराबर होता है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है उसके लिए हम बता दें कि एक समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। तो यह समबाहु त्रिभुज तब कहलाता है जब इसकी प्रत्येक भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हो और इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना, प्रत्येक कोण जो होता है ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एक वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हमें सिद्ध करना है कि उसी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है उसकी माप 60 डिग्री होती है। कैसे सिद्ध करिएगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, माना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। एबीसी जो आपका एक त्रिभुज है वो किस प्रकार का त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी कि जो प्रत्येक कोण है इस त्रिभुज का वो बराबर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहला स्टेप में क्या करना है कि एक त्रिभुज मानना है और उस त्रिभुज को इस प्रकार से मानना है कि समबाहु है, क्योंकि प्रश्न में ही आपको दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो नाम क्लियर दिया हुआ है। तो अब जब आप समबाहु त्रिभुज लिख लोगे तो यहाँ लिखना होगा कि कोण ए, कोण बी और कोण सी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि सभी कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपको क्या सिद्ध करना है कि इसमें जो भी कोण है, यानी कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, ये सभी बराबर तो है भी किया है, लेकिन साथ ही साथ वो 60 डिग्री का है। यानी कि वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये आपको सिद्ध करना है। अब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। वो क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो, कोण ए रहने दो और आप यहाँ बी के जगह पर, इस बी के जगह पर आप लिख सकते हैं कोण ए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। और कोण सी के जगह पर भी आप लिख सकते हैं कोण ए, क्योंकि कोण ए जो है वो कोण सी के भी बराबर है, बराबर 180 डिग्री। अब एक ही बात को 3 बार जोड़िएगा। ठीक है, कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए, एक बार 1 2 और 3, तो ये जुट करके कितना हो जाएगा? 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, या कोण ए बराबर 180/3, इसे कैंसिल कर लो 60 में, तो कोण ए बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो जब यहाँ 60 लिख दीजिएगा, कोण ए के जगह पर 60 लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ना, कोण बी भी 60 के बराबर और कोण सी भी 60 के बराबर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना? 60 डिग्री। जो कि आपको सिद्ध भी करना था कि कोण ए, कोण बी और कोण सी कितना होता है? 60 डिग्री। ये आपका सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये सब प्रश्न बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, ये ऐसे थ्योरम होते हैं, इन सभी थ्योरमों को जरूर सिद्ध करते रहना चाहिए।
इन थ्योरमों का प्रयोग करके, इन चीजों का प्रयोग करके आप सवाल तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब आप इसको सिद्ध करने जानते रहते हैं तो इससे ये भी जानकारी मिलता है कि आपको मैथ पर पकड़ है। और जब आपका मैथ पर पकड़ रहेगा तो कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप उसको जरूर बना लीजिएगा। इसीलिए सभी प्रमेय जो होते हैं उसको जरूर सिद्ध करना चाहिए। ठीक है।